बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम चैप्टर 1 का एक टॉपिक कर रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये उसका सेकंड पार्ट है। तो इस पार्ट में हम देखेंगे कि जब हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं, जो फाइनल रिज़ल्ट है उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। तो लेट्स बिगिन। तो इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन द फाइनल रिज़ल्ट इज़ लिमिटेड टू द नंबर containing the least number of significant figures। एग्जाम्पल लेते हैं फिर आपको इसकी समझ आएगी। सपोज हमारे पास ये दो नंबर्स हैं 3.6 सेंटीमीटर एंड 3.856 सेंटीमीटर। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया ये। अब इस आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, उसके लिए ये रूल है। हम देखेंगे कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं जो नंबर्स हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 2 और इसमें कितने, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 1 2 3 4, क्योंकि सारे नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं और आप लोग जानते हैं नॉन ज़ीरो डिजिट्स जो हैं ये सिग्निफिकेंट होते हैं। तो अब जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो 2 हैं। तो हमारे आंसर में भी जो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि हम इस 8 को ड्रॉप कर देंगे। जब इस 8 को ड्रॉप कर देंगे तो 8 जो है दैट इज़ ग्रेटर देन 5, तो रूल के मुताबिक ये जो 3 है ये 4 हो जाएगा और हमारा आंसर आएगा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी जब हमने नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो जो रिज़ल्ट आएगा उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए वो हम देख रहे हैं। हम जो नंबर्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर, जितने कम अज़ कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो हमारे आंसर में भी वही आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज कि आपने 3.2 kg को 5.42 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया ये। अब आप देखें कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं ये 2 हैं और इसमें 3 हैं। तो मिनिमम कितने हैं 2। तो हमारे आंसर में कितने होने चाहिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि हम इस 5 को ड्रॉप करेंगे और आप देख रहे हैं 5 के बाद नॉन ज़ीरो डिजिट भी है। तो रूल के मुताबिक जब इस 5 को ड्रॉप करेंगे जिसके बाद नॉन ज़ीरो डिजिट्स भी हैं तो फिर जो ज़ीरो है इसमें हम 1 ऐड कर देंगे और हमारा आंसर आएगा 0.61 kg। अब हम देखते हैं कि जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे और उसमें जो फाइनल रिज़ल्ट होगा उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हम कैसे मालूम करेंगे। तो इन adding or subtracting numbers, the number of decimal places in the answer should be equal to the smallest number of decimal places in any of the quantities being added or subtracted। एग्जाम्पल लेते हैं फिर आपको समझ आएगी। सपोज हमारे पास ये 3 नंबर्स हैं 72.1, 3.42, 0.003। इनको हमने ऐड किया, हमारा आंसर आ गया ये। अब इस आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए तो हम देखेंगे कि डेसिमल प्लेस जो डेसिमल पॉइंट जो है इसके बाद कितने डिजिट्स हैं। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो मिनिमम कितने हैं 1। तो हमारे आंसर में भी डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हम इस 2 को ड्रॉप कर देंगे और जब 2 को ड्रॉप करेंगे तो 2 इज़ लेस देन 5, तो अगले नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जो हमारा आंसर आएगा वो आंसर आएगा 75.5। एक और एग्जांपल लेते हैं कि सपोज हमारे पास जो नंबर है वो है 2.7543, 4.10, 1.273। इन सब को जब हमने ऐड किया तो हमारा आंसर आया 8.1273। अब इसमें देखें, इसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं 4, इसमें पॉइंट के बाद 2 हैं, इसमें पॉइंट के बाद 3 हैं। तो पॉइंट के बाद मिनिमम डिजिट है 2, तो हमारे आंसर में भी पॉइंट के बाद मिनिमम डिजिट 2 होने चाहिए। इस 7 को हम ड्रॉप कर देंगे। जब इस 7 को ड्रॉप करेंगे तो ये 2 जो है इसमें 1 ऐड हो जाएगा तो आंसर आएगा 8.13। ये आंसर आ जाएगा। तो आपने देखा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम डेसिमल पॉइंट के बाद मिनिमम डिजिट्स देखेंगे और जबकि जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है उसमें हम देखेंगे कि मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। तो हमारे फाइनल रिज़ल्ट में भी उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए।